आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यह सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? केरल की मौन घाटी। मौन घाटी से मतलब हमारा है साइलेंट वैली। अब यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, या फिर पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। तो साथियों ध्यान रखना, जो केरल में मौन घाटी है या साइलेंट वैली है, यह अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और इसमें प्राणियों तथा पादपों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बुलर झील, गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर, या फिर बैकाल झील। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील, जो हमें दिया है ऑप्शन बी में। ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन, या फिर गुल्म वनस्पति। तो गंगा डेल्टा में जो मैंग्रोव वन है साथियों, इनको सुंदरवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? और आप सभी लोग सारे क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य देते जाएं। सोपान कृषि बताना है कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, या फिर पहाड़ों की चोटी पर। देखिए साथियों, क्या होता है, जो पहाड़ के ढलान होते हैं यहाँ पर क्या है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ों के जो ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। इससे क्या है, मृदा का अपरदन क्या है, नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो देखिए साथियों, जो मानव शरीर अपनी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है वो किस रूप में करता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है सूर्य से सबसे दूर है? शनि, बृहस्पति, वरुण, या फिर अरुण। देखिए साथियों, ये हमारा है सूर्य। ठीक है, ध्यान रखना, सूर्य से जो ग्रहों का क्रम है बढ़ते हुए क्रम में, वो क्या है, सबसे पास क्या है, बुध है, फिर क्या है, शुक्र, फिर क्या है, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर क्या है, शनि, फिर क्या है, अरुण, फिर क्या है, वरुण। ये आप क्रम ध्यान रखना। तो सबसे दूर कौन है? वरुण। और सबसे पास कौन है? बुध है। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ हमें क्या है, सबसे दूर कौन था? वरुण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? देखिए साथियों, पृथ्वी से ऊपर क्या है, 4 क्षेत्र हैं। सबसे कम ऊंचाई बताना है किसकी है। तो भैया सबसे कम ऊंचाई पर कौन है? क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल। अब भैया यहाँ पर देखिए हिंदी नाम नहीं दिया है, दिया है अंग्रेजी नाम। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इंग्लिश नाम को भी देखते जाएं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, जो मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, वो इसी मंडल में होती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, या फिर हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है भैया? हाइड्रोजन है सबसे अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और दूसरे नंबर पर ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व है हीलियम।
ठीक है, सबसे अधिक कौन है? हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर है हीलियम। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? देखिए साथियों, जो ज्वालामुखी होता है, इसके जो कप के आकार का जो मुंह होता है, इसको क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, सिंडर शंकु या फिर क्रेटर। ध्यान रखना, ज्वालामुखी के कप के आकार को जो मुख होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए बताना है सबसे आदर्श मृदा कौन सी है? लेटेराइट, लाल, जलोढ़ या फिर काली। तो धान की खेती के लिए भैया सबसे आदर्श मृदा होती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 पर। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर सिंधु। तो नागार्जुन सागर जो बांध है साथियों, ये बंधा हुआ है कृष्णा नदी के ऊपर बना है। भैया ये बांध है कहाँ पर? तो भैया ये बांध है हमारा आंध्र प्रदेश में। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि नदियों या बांध से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा साथियों, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। झूम कृषि खालिस्तान से संबंधित है? छत खेती, सीढ़ीनुमा खेती, स्थानांतरण कृषि या फिर जामुन की खेती। तो साथियों झूम कृषि संबंधित है स्थानांतरण कृषि से। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि भारत के किन राज्यों में झूम कृषि की जाती है। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की या फिर धान की। देखिए साथियों बहुत ही फेमस हैं IR-20 और रत्ना। ये दोनों किस्में किसकी हैं? धान की। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवभार, जीवमंडल, स्थलमंडल या फिर जलमंडल। तो ध्यान रखना, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला जो स्थल है साथियों, उसे कहा जाएगा क्या? जीवमंडल। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जीवमंडल में जो जीव हैं वो सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में विद्यमान होते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की या फिर आर्थिक और प्रजातियों की। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में जो समरूपता होती है वह जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। पर्यावरण में शामिल हैं अजैव कारक, जैव कारक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या फिर अजैव और जैव कारक। तो देखिए साथियों पर्यावरण में क्या शामिल है? भैया पर्यावरण में जैव कारक और अजैव कारक दोनों शामिल होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जैव कारक क्या होते हैं? भैया जिनमें जीवन होता है वो जैव कारक कहलाते हैं। जैसे हमारा उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक हो गए, ये क्या है? जैव कारक हैं। अजैव कारक में क्या है? जैसे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, जलवायु कारक हो गए, ये क्या है? अजैव कारक होते हैं। ये आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? लोगों की, बच्चों की, परिवारों की या फिर मकानों की। बताना है किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या का घनत्व होता है वो किसकी संख्या से मापा जाता है। देखिए साथियों यदि ये कोई गांव 1 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, कोई गांव है जो 1 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और उस गांव में जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 500 हैं।
तो क्या है, जितने संख्या होगी गांव की उतने 1 किलोमीटर एरिया में, वो कहलाता है जनसंख्या का घनत्व। अर्थात ध्यान रखना, जनसंख्या का जो घनत्व है वह लोगों की संख्या से मापा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, आमाशय, वृक्क या फिर यकृत। अब देखिए भैया, क्षय रोग कहलाता क्या है? क्षय रोग भैया मतलब टीबी की बात हुई है। जो टीबी बीमारी होती है ना, इसमें क्या होता है, मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर? तो साथियों, इसमें केवल हमने 18 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि साथियों आपको क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बाजू वाला बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।